हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है लव अफेयर भाग 1। विवान कपूर अपने बंगले में बैठा शराब पी रहा था जब उसकी मासी आई। साहब जी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव जा रही हूँ। सरला जी ने कहा। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आना, क्योंकि तुम जानती हो मैं जल्दी नए लोगों पर भरोसा नहीं करता हूँ और ना ही किसी को जल्दी काम के लिए रखता हूँ। विवान ने नशे में कहा। नहीं साहब, आप चिंता मत करें, मैं अपनी जगह अपनी भतीजी को रख कर जा रही हूँ। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, सरला ने कहा। और उसके पीछे खड़ी एक 21 साल की लड़की सामने आई। गोरी रंगत और चांद जैसा मुखड़ा, भूरी आंखें और चेहरे पर भोलापन। वह प्लाजो और कुर्ते पर लंबा सा शॉल ओढ़ी थी। विहार ने एक बार उसे देखा और हाँ में सर हिला दिया। ठीक है, तुम जा सकती हो, विहार ने कहा और सरला जी जाने लगी। साथ ही वह लड़की भी जाने लगी। तुम रुको, तुम्हें नहीं कहा है, विवान ने उसे हाथ के इशारे से रुकने के लिए कहा। सरला जी चली गई और वह लड़की सर झुकाए खड़ी रही। क्या नाम है तुम्हारा, प्यारी लड़की? वेली। छोटा सा प्यारा सा नाम। बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन इससे ज़्यादा तुम पर बेबी गर्ल सूट करता है। विवान नशे में खुद नहीं जानता था कि वह क्या बोले जा रहा है। अच्छा साहब जी, मैं काम कर लूँ, वेली ने घबरा कर कहा। हाँ जाओ, कर लो। मेरे घर में ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ तुम्हें खाना बनाना है। बाकी बर्तन और कपड़े धोने के लिए अलग मासी आती हैं और झाड़ू पोछा करने के लिए भी अलग मासी आती हैं, विवान ने कहा। और वेली वहाँ से चली गई। वेली किचन में आई और सुकून का सांस लिया। पता नहीं कब तक यह सब करना पड़ेगा। वह लोग मुझे ढूंढते होंगे, लेकिन मैं शादी कभी उस कमीने इंसान से नहीं करूँगी जिसने मेरे माँ बाप को मारा है। सारी प्रॉपर्टी मैं अनाथ आश्रम के नाम कर आई हूँ। अब मुझे महल और पैसे की कोई भी परवाह नहीं है। बस 2 वक्त की रोटी इज्जत के साथ कहीं भी मिल जाए। बेली यही सब सोच रही थी, तभी सरला जी पीछे से आई। बेली मैडम, आपने जैसा कहा था मैंने विवान साहब को वैसा ही बोला। अब आप आराम से यहाँ काम करिए, सरला ने बेली से कहा। शुक्रिया आपका, मैं किस जुबान से कहूँ, आपने मेरी बहुत मदद की है। बोलते बोलते बेली सरला जी के गले लग गई। बेटा, अब मैं जा रही हूँ, तू सब संभाल लेना, ज़्यादा काम नहीं है। बस यह विवान साहब बहुत बड़े फैशन डिज़ाइनर हैं और वीकेंड पर घर पर आते रहते हैं और शराब पीते हैं। कोई लड़की का लफड़ा नहीं है। तू आराम से यहाँ रह और मैं जा रही हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, सरला जी ने कहा और वह चली गई। वेली ने सारा सामान किचन का देखा और जल्दी जल्दी फ्रिज से सब्जी निकाल कर खाना बनाने लगी। खाना बनाकर वह फ्री हुई तो विवान नशे से बाहर आ चुका था। बेबी गर्ल, सुनो, तुम्हारा कमरा नीचे है, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे प्लीज़ मत बताना, क्योंकि मैं तुम्हारा सर्वेंट नहीं हूँ। विहान ने जैसे ही वार्निंग दी हो, लेकिन वेली को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह सीधा नीचे वाले रूम में चली गई। वेली सीधा अपने कमरे में गई और अंदर से रूम लॉक कर लिया और अपने साथ लाए छोटे से सूटकेस खोलने लगी। कमरे में बड़े छोटे से लकड़ी की अलमारी में वह कपड़ा सेट करने लगी। सब चीज़ें जगह पर सेट करने के बाद वह कमरे से निकली तो विवान ने उसका रास्ता रोक लिया। मेरे को भूख लगी है, विवान ने सिर्फ मुंह से कहा, क्योंकि उसके हाथ में बड़ा सा डोनट था। मैं खाना लाती हूँ, जल्दी से, वेली कहकर वहाँ से भाग गई। यह विवान कपूर पागल है क्या? मैं तो इसकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, लेकिन करीब से यह तो पागल निकला। मुझे क्या, मुझे अपना चुपचाप काम करना है। बेली ने खाना गर्म किया और डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करने लगी।
मुझे तुम किसी भी एंगल से काम करने वाली नहीं लगती हो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी महल की राजकुमारी हो। विवान ने उसके सर से पांव तक गौर से देखा। माइंड योर बिजनेस सर। वाह, तुम्हें तो इंग्लिश भी आती है। आजकल के सर्वेंट भी पढ़े लिखे हो गए हैं। मुझे और भी बहुत कुछ आता है। इंग्लिश में गाली भी आती है, सुनाऊं? विहान को हंसी आ गई और बेली को गुस्सा। कैसा बेवकूफ़ इंसान है, पहले ही दिन मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहा है। तो मुझे अच्छी लगी। सेंस ऑफ ह्यूमरोज अच्छा है। सर प्लीज खाना खाइए, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। फिर मुझसे शिकायत मत करना। बेली ने खाने की तरफ ध्यान दिलवाया। ओके, खाता हूँ। तुम कितनी छोटी हो, बातें इतनी बड़ी बड़ी। देखो, मैं 30 साल का हूँ, लेकिन हर वक्त हंसी मजाक करता रहता हूँ। एक चम्मच मुंह में डालते हुए कहा। वाह जी वाह, तुम्हें खाना तो बहुत अच्छा बनाने के लिए आता है। उफ, यह आदमी कितना बोलता है। अच्छा सर, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ दे देना। वेली जाने के लिए मुड़ी। और अगर तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो खामोश हो जाएगा। बेली गुस्से में पैर पटक कर चली गई। पागल लड़की, कितनी जल्दी गुस्सा होती है। इंटरेस्टिंग गर्ल। विवान आराम से खाने का मज़ा लेने लगा। किस जाहिल गवार के यहाँ मैं फंस गई हूँ। उफ, मुझे ज़्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं हैं, लेकिन मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। चुपचाप गुस्सा सहकर यही रहना होगा। वेली जल्दी जल्दी सारा सामान समेट रही थी और पीछे कांच पर बैठा विवान उसके पेट पर बिखरे लंबे बाल को देख रहा था। वह थी इतनी खूबसूरत, या मुझे लग रही है। मैं हेल्प कर दूं बेबी गर्ल? करीब आकर विवान ने कहा। ज़रूरत नहीं है सर, मैं अकेले कर सकती हूँ। ओके फाइन, बट तुम्हारे यह लंबे हेयर असली है क्या? विवान ने कहा। आपको क्या लगता है विग लगा के घूमोगी? वेली ने मुस्कुराकर कहा। तुम मुस्कुराती हुई एकदम चुड़ैल लगती हो। उफ, प्लीज मेरा पीछा छोड़ो, अपना काम करें और मुझे भी करने दो। वेली ने सारे बर्तन उठाए और किचन की तरफ जाने लगी। तेरा पीछा मैं नहीं छोड़ूंगा सोनी, विहान ने गुनगुनाया। वेली को रात भर जागने की आदत थी। यह आदत नहीं, उसे डिप्रेशन थी, एक बीमारी जो उसे बचपन से ही थी। इंसोम्निया, ऐसी बीमारी जिसमें रात को नींद नहीं आती थी और डरावने ख्वाब आते थे। वेली अपने कमरे से निकली और लॉन में आकर खड़ी हो गई। लॉन में बल्ब जल रहा था। वेली को अजीब सा लगा। उसे इस तन्हाई में अजीब सा नशा लग रहा था। वेली लॉन में लगे और चेयर पर बैठ गई। वेली सोच रही थी वह कब तक यूं ही अपनी जिंदगी से भागती रहेगी। वह अब थक चुकी थी। कम उम्र में ही उसके अंकल ने उसके मॉम डैड को एक कार एक्सीडेंट में मरवा दिया था। अंकल ने प्रॉपर्टी के लिए ज़बरदस्ती उससे शादी करनी चाहिए, लेकिन वह अपने अंकल से कैसे शादी कर सकती थी? वह अंकल जिसे उसने हमेशा बाप की तरह समझा था। अंकल की नज़र उसके ऊपर गंदी थी, इसलिए उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी गरीबों के नाम कर दी और खुद एक रात अपना सामान समेट कर वहाँ से भाग निकली। वह सीधा सरला जी के पास आई। सरला जी किसी ज़माने में उनके यहाँ काम करती थी। सरला जी ने उसकी मदद की और विवान कपूर के यहाँ काम दिलवाया। अब अगर वह यहाँ भी एडजस्ट नहीं कर पाई तो कहाँ जाएगी? उसे खुद के इमोशन पर कंट्रोल करना होगा, वरना आगे चलकर यह उसके लिए नुकसान साबित होगा। वेली यही सब सोच रही थी। हेयर बैंड से उसने बालों को पीछे समेट रखे थे और इस वक्त वह ब्लैक नाइटी में थी। विवान भी इतनी रात को जागकर एक रैंप वॉक के लिए एक ड्रेस का स्केच बना रहा था। अभी वह थक कर बालकनी में जाकर खड़ा हुआ। बालकनी में खड़ा वह सिगरेट पी रहा था।
तब तक उसकी नज़र नीचे लॉन में बैठी बेबी गर्ल पर पड़ी। ओए बेबी गर्ल, इतनी रात को वहाँ अकेली बैठी क्या कर रही है? मैं कंपनी देने आऊँ क्या? विवान ने शरारत से कहा और बेली वहाँ से उठ खड़ी हुई। इस घर में 2 पल सुकून के नसीब नहीं होंगे मुझे। बेली उठी और अंदर की तरफ चली गई। विवान भी जल्दी से नीचे आया। विवान ने देखा वह किचन की तरफ जा रही है। विवान भी पीछे चलते हुए आया। आप यहाँ भी आ गई। तुम जहाँ मैं वहाँ। वह किचन के प्लेटफॉर्म पर बैठ गया। मैं आपकी मैट हूँ, शर्म नहीं आती? मुझसे फ्लर्ट करते हुए काहे की शर्म? ज़रा कॉफ़ी पिला दो गर्मा गर्म, विवान ने कहा और वेली कॉफ़ी बनाने लगी। तुम छोटी मोटी बातों पर गुस्सा काहे करती हो बेबी? अपने काम से मतलब रखिए। कॉफ़ी पाउडर मिलाते हुए कहा। नहीं रखूँ तो? कभी किसी लड़की ने मुझसे ऐसे बात नहीं की। पता है मेरी कितनी गर्लफ्रेंड है और सब मुझ पर जान देती हैं। विवान बकी जा रहा था। वह लड़कियाँ या तो अंधी होंगी या बेवकूफ़ या पागल, लेकिन मैं फ़िलहाल बहुत अच्छी हूँ और मैं जान देती नहीं लेती हूँ। आपकी कॉफ़ी बन गई है और आप जा सकते हैं सर। विवान, जो बहुत ज़्यादा हैंडसम और क्यूट मुंडा था, वह खुद को आज एक लड़की से कम समझ रहा था। कॉफ़ी का कप विवान की तरफ बढ़ाया और खुद जाने लगी। अरे रुको, अभी न जाओ, छोड़ करके दिल अभी भरा नहीं। आप सच में पागल हैं क्या? बात बात पर गाना और शायरी। मुझे नहीं मालूम था दूर से दिखने वाला विवान कपूर इतना बड़ा इडियट निकलेगा। मैं जब आपका फैशन शो देखती थी तो मुझे लगता था आप एक डिसेंट बंदे होंगे, बट आप बहुत ज़्यादा मेसी टाइप हैं। प्लीज़ थोड़ा कम बोला करें वरना मैं ज़रूर पागल हो जाऊंगी। वेली ने अपना सर पकड़कर कहा। मेरे को सब यही बोलते हैं, लेकिन तुम पता नहीं क्यों दिल को अच्छी लगी कि आप मुझे अच्छे लगने लगे। विवान ने कॉफ़ी का घूंट लेते हुए कहा। आपको अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिले और इलाज करवाएं। वेली चिढ़कर बोली। कुछ अपने बारे में बताओ ना, तुम्हें मेरा इलाज कर दो बेबी गर्ल। शट अप। वेली किचन से चली गई और विवान की आवाज़ आने लगी, लेकिन वह कान में उंगली ठोस कर चली गई। वेली कमरे में आई और विवान को सोचकर मुस्कुरा दी। वह विवान के सामने रूठ जरूर बनी थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत हंस रही थी। वह अपने सारे टेंशन से फ्री हो गई थी। इधर विवान के दिमाग में उसकी आवाज़ की खूबसूरती भीग रही थी। उसकी बॉडी ब्लैक नाइटी में कहर बरसा रहा था। दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। छी नहीं, वरना यह बेबी गर्ल मुझे जिंदा दफना देगी। विवान कुछ छिप गया और बेबी गर्ल के बारे में सोचने लगा। किस मी वन मोर टाइम, हग मी वन मोर टाइम। उफ, बंद करिए यह गाना। वेली, जो बहुत देर से यह सब सुन रही थी, अचानक उठकर खड़ी हो गई। मुझे यह गाना पसंद है, मैं सुनाऊंगा बस। विहान अब दिन भर बेबी गर्ल को परेशान करता रहता था। वेली को काम करते हुए यहाँ 2 हफ्ते बीत गए थे और विवान उसे ज़बरदस्ती किसी न किसी बात पर रोकता टोकता या उसे परेशान करते रहता था। वेली गुस्से में चिल्लाती या खामोश रह जाती। इससे पहले कभी भी विवान के घर में इतनी खूबसूरत मेड नहीं आई थी। हमेशा उम्र दराज या कोई आंटी टाइप औरत काम वाली होती थी। विवान उनसे बहुत इज्जत के साथ बात करता था, लेकिन जब से वेली आई थी तब से उसके दिमाग में सिर्फ शैतानी घूमती रहती थी। अगर आइंदा मेरे सामने ऐसे बेहूद के गाने लगाए तो मैं स्पीकर तोड़ दूंगी। मेरा घर मेरी मर्जी, मेरा स्पीकर मेरी मर्जी, मेरा गाना मेरी मर्जी। विवान हंसने लगा। मेरी हाथ मेरी मर्जी। वेली उठी और स्पीकर ऑफ कर दिया।
वह सोफे पर बैठ गई और अपना फ़ोन चलाने लगी। क्या देख रही हो? फ़ोन पर माय गर्ल। विवान फ़ोन में छुप गया। वह इंस्टाग्राम में रील्स देख रही थी। ओह, मुझे लगा बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो। जैसे आप वैसी आपकी सोच। मेरी ज़िंदगी में बॉयफ्रेंड की कोई जगह नहीं है। मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बेली ने फ़ोन साइड में रख दिया। तुम अपने प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आप फैशन डिज़ाइनर हैं, ना कि मैथ के टीचर जो मेरी ज़िंदगी से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मुझे मेरे हाल में छोड़ दें प्लीज़। मुझे इतना परेशान ना करें। वेली ने दोनों हाथ जोड़े। विवान ने जल्दी से दोनों हाथ पकड़कर आंखों से लगा लिए। जब तुम परेशान होती हो ना तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। फिर भी तुम क्यूट हो। मेरे ऑफिस में 1000 लड़कियां काम करती हैं पर कोई तुम जैसा नहीं है। विवान जैसे बेखुदी में कह रहा था। हाँ, वेली ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं आती हूँ। वेली जल्दी से उठती हुई बोली। जब मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम्हें ज़रूरी काम याद आ जाते हैं। वेली धीरे धीरे पीछे सोफे से हटने लगी। विहान समझ गया था वह भागने वाली है। वेली जैसे ही पीछे हटी, विवान ने उसकी शॉल पकड़कर टांग लिया और वह विवान के पाँव में गिर गई। मुझसे भाग रही थी? बदतमीजी नहीं। वेली ने जल्दी से उठी और चीखी। अच्छा ठीक है, नहीं करता बदतमीजी, लेकिन मुझसे दूर मत जाओ। मेरे पास बैठी रहो और घर का काम करेगा तुम्हारा भूत। छोड़ो घर का काम, बाहर से खाना ऑर्डर कर देंगे और अभी बस मेरे पास बैठी रहो। नो, नहीं, नेवर। बाहर के खाने से सेहत खराब होती है और मैं यहाँ इसीलिए हूँ कि खाना बनाऊँ। बाहर का खाना वह खाते हैं जिनके घर में कोई लड़की नहीं होती है, लेकिन अभी मैं हूँ। वैसे भी मैं फ्री में काम थोड़ी करती हूँ, आपसे सैलरी लेती हूँ। वेली ने बालों को बांधा और वहाँ से उठ गई। मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो। फिर से विवान गाना गाने लगा। मैं यहाँ काम करने के लिए आई हूँ, ना कि आपसे इश्क लड़ाने। वेली जाते जाते कहने लगी। हाय, चुरा के दिल मेरा गुड़िया चली। सट अप, किचन से वह फिर चिल्लाई। विहान सोचने लगा उसकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो गई है। जब से बेबी गर्ल आई है मेरा दिल करता है उसे ढेर सारा प्यार करूं, लेकिन वह हाथ ही नहीं आती है। कोई बात ही नहीं, एक दिन बेबी गर्ल का भी दिल मेरे लिए तड़पेगा, वह भी मुझसे प्यार करेगी। लेकिन बेबी गर्ल के बारे में ज़्यादा मुझे पता ही नहीं है। वह कौन है, कहाँ से आई है? कोई बात नहीं, मैं पता लगवा लूँगा। रोजाना की तरह वेली काम कर रही थी और विवान अभी भी थक कर ऑफिस से आया था। वह टाई की नॉट ढीला करके सोफे पर कोट फेंकते हुए किचन की तरफ गया। किचन में वह लंबा शर्ट और प्लाजो पहने बालों को पर्ल क्रेचर में जकड़े मधुर आवाज में गुनगुना रही थी। विवान चुपके से किचन में आया, पीछे से अचानक से जाकर उसको कमर से पकड़ लिया। वह डर से जोर से चिल्लाती। यह क्या तरीका है? मैं कितना डर गई थी। अगर आइंदा ऐसा करेंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप? वेली ने वार्निंग दी तो विवान अपनी हंसी पर काबू पाते हुए फ्रिज के पास गया और ठंडे पानी की बोतल निकालकर वहां से चला गया। अचानक विवान के चीखने की आवाज़ आई तो वेली दौड़ते हुए उसके पास पहुंची। क्या हुआ, आप ठीक हैं? वेली ने देखा उनकी उंगली से खून बह रहा था। वह जल्दी से विवान के करीब गई और उसकी उंगली को अपने मुंह में ले लिया ताकि खून रुक जाए। लेकिन जैसे ही वेली ने विवान की उंगली को मुंह में लिया, उसे रेड चिल्ली सॉस का मज़ा लगा। थू, मेरे मुंह का टेस्ट खराब कर दिया। पानी कहाँ है? बहुत ज़्यादा तीखा था। खैर, आपको मैं बाद में बताऊंगी, वेली ने गुस्से से कहा और देखा विवान के करीब रेड चिल्ली सॉस का डिब्बा रखा हुआ था। अरे, मैंने तो मजाक किया था।
मेरी कोई उंगली नहीं कटी है, बस मैंने अपनी उंगली पर रेड सॉस डाला था। तुम पागलों की तरह दौड़ते हुए आई और जबरदस्ती मेरी उंगली को खून समझकर चूसने लगी। कहीं तुम कोई डायन या चुड़ैल तो नहीं? विवान ने हंसी दबाई और कहा, मैं ड्रैकुला हूँ, मुझसे बचकर रहिएगा वरना सारा खून पी लूंगी। आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है। वेली ने साइड पर रखी बोतल से 2 घूंट पानी पीकर कहा, बस 6 महीने और यहाँ रहूंगी, फिर चली जाऊंगी। और फिर आप नई आने वाली मेट के साथ ऐसी हरकतें करना, वह तो काम छोड़ देगी या चप्पल से पिटाई। वेली ने सोचते हुए कहा, विवान, क्या तुम 6 महीने के बाद चली जाओगी? लेकिन कहाँ? तुम कहीं नहीं जाओगी, बस यहीं रहोगी, समझी? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम यहीं रहना बस। विवान ने बच्चों जैसे जिद किया, प्लीज़ विवान सर, आप तो रहने दें। आपको खुद नहीं मालूम होता कि आप क्या कह रहे होते हैं। ज़िंदगी मजाक नहीं है, मेरी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वेली वहाँ से उठ खड़ी हुई और विवान सोचने लगा, क्या सच में बेबी गर्ल मुझे छोड़कर चली जाएगी या सिर्फ मुझे धमकी दी है। वेली किचन में आकर प्लेटफॉर्म में बैठ गई और सुख का सांस लिया। विवान बहुत अच्छा था, लेकिन वह किसी भी बात को लेकर सीरियस नहीं था। हर बात मजाक नहीं होती। वेली ने तेज चाकू लिया, एक सेब काटने लगी। तभी उसकी उंगली कट गई और वह प्लेटफॉर्म से उतरकर बेसन पर झुक गई। उसने हाथ धोया और लिविंग रूम में आई। विवान अब भी मुंह लटकाए बैठा था। विवान सर, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? मेरे हाथ में हल्का सा कट लगा है। बेली छोटी उम्र में थी लेकिन बहुत हिम्मत वाली थी। क्या, कैसे, कब? यार, तुम बहुत बेकार लड़की हो, काम करते खुद का ध्यान नहीं रखती हो। अब दिखाओ मुझे क्या हुआ है। विवान उसके करीब आया, गुस्से से उसका हाथ पकड़कर देखने लगा। यह तुम्हारे लिए छोटा सा कट है, कितना चोट लगाई हो खुद को। तुम्हें मुझे और रहम नहीं आता। विवान फर्स्ट एड बॉक्स ले आया और उसके हाथ की पट्टी कर दी। बस 2 दिन तक काम वगैरह मत करना। अगर मुझे ऐसा कट लगता तो मैं 1 हफ्ते आराम करता और 4 दिन तक रोता रहता। बेबी गर्ल, विहान ने कहा तो मुस्कुरा दी। मुझे बचपन से आदत है, अकेले दर्द सह लेती हूँ, किसी को बताती नहीं हूँ क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। बेली ने उदासी से कहा, लो भाई, मारो मुझे मारो। अपना दुख लेकर बैठ गई। एक शुक्रिया मुंह से भी नहीं बोला। विवान ने जैसे उसे याद दिलाया, थैंक्स सर, प्लीज़ या सरवर न बोला करो। सर बोलती हो तो लगता है मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, तब फिर क्या बोलूं? वेली ने जैसे आज उसे छिड़ रही हो बोला करो। सुन बे विहान, चल विहान, मेरे पैर दबा। क्या रे विहान, ज़्यादा खाना खा रहा है? विहान रॉब में कहा तो वेली लोट पोट होकर हंसने लगी। ऐसा शायद मैं अगले 7 जन्मों में कह पाऊँ। मैं इज्जत करती हूँ आपकी, खाली इज्जत से मेरा पेट नहीं भरता है, कभी प्यार भी कर लिया करो। विवान ने उसके कंधों को पकड़कर अपनी तरफ किया और वेली ने प्यार से उसके सीने पे सर रख दिया। वेली ने खुद को दुनिया जहान की टेंशन से फ्री पाया। उसे सुकून सा लग रहा था। विवान धीरे धीरे उसे अपनी बाहों में जकड़ता जा रहा था। मुझे कहती हो दूर रहने के लिए और खुद ऐसी हरकतें कर रही हो। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना, क्योंकि तुम मुझे बहका रही हो। फिर जब मैं प्यार करने पर आऊँगा तो एक नहीं सुनूंगा, समझी? अभी जल्दी से अपने डांट प्यार पर फुल स्टॉप लगाओ, वरना। विहान का हाथ जैसे ही वेली की कमर तक पहुंचा और वह हल्के हाथ से सहलाता हुआ बोला, तो जैसे ही वेली को होश आया और वह एक झटके में ही उससे अलग हुई और भागते हुए अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और सोचने लगी।
वह क्या कर रही थी? अगर कुछ गलती हो जाती तो? वह शर्म से कट कर रही थी। इधर विवान खुशी से झूम रहा था और गाना गा रहा था। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। रात का वक्त, विवान घर पर नहीं था। वेली टीवी ऑन किए बैठी थी। टीवी पर इस वक्त आए दिल है मुश्किल फिल्म दे रही थी। विवान को रात में आने में देर नहीं होती थी, पर आज विवान की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। एक मशहूर बिजनेसमैन उसकी कंपनी के साथ डील करना चाहती थी। विवान के फैशन डिजाइनर ड्रेस उन लोगों को बहुत पसंद आए थे। अचानक कार के हॉर्न की आवाज़ आई तो वेली समझ गई कि विवान वापस आ गया है। वेली ने टीवी बंद किया और उठकर गैलरी में आ गई। गैलरी में बैठी वह सोच रही थी आखिर वह क्या करे। पूरा दिन काम करने के बाद भी वह खाली बैठी रहती थी। बोरिंग सा मूड हो गया था। अगर विहान घर पर होता तो वह उसे गुस्सा दिलाता या हंसाता रहता, या कोई न कोई बहाना ढूंढ कर उसे परेशान करता रहता। बेबी गर्ल, विहान लिविंग रूम से चिल्ला रहा था। बेबी को अब यह सुनने की आदत हो गई थी। विवान के मुंह से बेबी गर्ल बहुत अच्छा लगता था। अरे तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें लॉन्च में खोज रहा था। यहाँ अकेली बैठी क्या सोच रही हो? क्या मुझे मिस कर रही थी? विवान अपने शरारती अंदाज में बोला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अकेले मन नहीं लगता है, बोरिंग बोरिंग सा फील होता है। वेली ने एक पेंटिंग की तरफ देखते हुए कहा। कोई नहीं, जब हमारे बच्चे होंगे तब वह तुम्हें दिन भर परेशान करते रहेंगे, फिर तुम्हारी बोरियत दूर हो जाएगी। विवान ने मुस्कुराकर कहा। वेली ने गुस्से से देखा और सामने रखा फ्लावर वाश उठाया और बस वह विवान पर फेंक कर मारने वाली थी कि विवान वहां से भाग गया। आज सिर्फ आप मुझसे बच कर रहिए। वेली उसके पीछे भागी। उसके बाल बिखर कर सामने आ गए और वह दौड़ती हुई लिविंग रूम में आई। वह इस वक्त वाइट पैंट और लॉन्ग रेड कुर्ता पहने हुई थी। जब वह लिविंग रूम में आई तब विवान वहाँ पर नहीं था। अचानक विवान ने उसे पीछे से पकड़ लिया और जोर से घुमा दिया। वेली की डर से आंखें बंद हो गई। जब विवान ने उसे आज़ाद किया तब वह धम्म से नीचे बैठ गई। मेरा सर चकरा रहा है, वेली ने सर पकड़कर कहा। मेरे को तो मज़ा आ गया। विवान भी उसके साथ वहीं ज़मीन पर बैठ गया। वेली, मैं आपको बाद में बताऊंगी। आपके खाने में मिर्चा छोंक दूंगी, फिर देखना आप। विवान, कोई नहीं, तुम्हारे हाथ से मैं जहर भी खा लूँगा। वेली चिढ़कर। शर्म लेकिन आपको आती ही नहीं। विवान, अगर मैं शर्मा जाऊंगा तो काम कैसे चलेगा? फिर तुम्हें पागल कैसे बना पाऊंगा? वेली, शट अप। विवान, और तुम्हें मालूम है मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी डील कंफर्म हो गई है, तो उस खुशी में मैंने एक पार्टी दी है। सारे ऑफिस के लोग कल मेरे साथ होंगे। वेली ने खुशी से कहा। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद विवान। सिर्फ मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा, कल तुम भी मेरे साथ ऑफिस चलोगी। वेली, नहीं, मैं नहीं आ सकती। मुझे घर में बहुत सारे काम होते हैं। अभी तो तुम कह रही थी घर पर बैठी बोर होती रहती हो। देखो डियर, मैं कुछ नहीं सुनना, तुम बस कल मेरे साथ चल रही हो। विवान ने ज़बरदस्ती उसका सर अपने कंधे पर रख दिया। वेली ने सोचा कल वह तबीयत खराब का बहाना बना देगी। वह सोच रही थी अगर किसी ने उसे पहचान लिया तो वह बेरी अग्रवाल है। फिर विवान को क्या बताएगी और विवान को लगेगा मैं अब तक उसे धोखा देते आ रही हूँ। वह कहीं मुझसे नाराज़ ना हो जाए।
फिर एक ना एक दिन तो सच्चाई पता चल ही जाती है। और विवान की नाराज़गी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वह मेरे मालिक हैं और अभी के लिए मैं उनके घर में काम करने वाली मामूली सी नौकरानी। लेकिन विवान तो मुझे कुछ ज़्यादा ही समझते हैं। कभी मेड नहीं समझा, हमेशा सर पर बिठा रखते हैं। अगर वह मुझसे सच में प्यार करते हैं तो मुझे उनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। कम से कम मैं थोड़ा भ्रम तो रख सकती हूँ। विवान बैठे बैठे उसके बाल संवार रहा था और वेली का दिल विवान के लिए धड़कना चाहता था, लेकिन वह उसे समझा रही थी। विलन रोहित आज अपनी फार्म हाउस में बैठा सोच रहा था कि वेली आखिर भागकर कहाँ चली गई है। सर, कल विवान कपूर ने आपको अपनी पार्टी में बुलाया है, एक सर्वेंट ने आकर कहा। ठीक है, जाओ, रोहित ने हाथ हिलाकर कहा और वह सर्वेंट वहाँ से चला गया। रोहित सोच रहा था कि आखिर वेली कहाँ जा छुपी है। ऊपर से सारी प्रॉपर्टी को अनाथालय में देकर चली गई। कहाँ बचकर जाओगी? एक ना एक दिन मेरी पकड़ में आओगी और उस दिन मैं तुमसे ज़बरदस्ती शादी करूँगा। इतना तो मुझे हक है क्योंकि मैं तुम्हारा अंकल हूँ बेटा। रोहित अपनी खतरनाक सोच पर मुस्कुरा दिया। वेली, तुमने ज़बरदस्ती हमेशा अंकल कहा, जबकि मैं तुमसे बस 30 साल बड़ा हूँ। तुम्हारे पापा का दोस्त था, लेकिन तुम्हें पता चल गया कि मैं ही तुम्हारे मॉम डैड का कातिल हूँ और तुम मुझसे डर कर भाग गई। उफ, मेरी बेटी, क्या बताऊँ मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। आज ही रोहित वर्मा ने विवान कपूर से डील की थी और कल विवान ने उसे अपनी पार्टी में बुलाया था। रोहित कल की पार्टी में जाने का सोच रहा था, क्यों इससे उसके बिजनेस रिलेशन में अच्छा असर पड़ता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।